आखिर क्या है कॉमेडियन एक्टर कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच की नफरत की वजह? आखिर क्यों और कब शुरू हुई कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच इतनी नफरत? जी हाँ, गोविंदा और कृष्णा अभिषेक दो ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक वक्त ऐसा था जब गोविंदा अपनी जान से भी ज्यादा अपने भांजे कृष्णा अभिषेक को चाहते थे और कृष्णा अभिषेक भी अपने पिता से भी ज्यादा सम्मान गोविंदा को देते थे। लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे से तहे दिल से नफरत करते हैं। यहाँ तक कि गोविंदा ने एक बार मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी बहन का बेटा होगा तो मैं उसे अपने कंधे पर बिठाकर वैष्णो देवी के दर्शन कराने ले जाऊंगा। जी हाँ, वो गोविंदा जो अपने भांजे से हद से ज्यादा प्यार करते थे, वो आखिर अपने भांजे से क्यों इतनी नफरत करने लगे? दरअसल एक बार कृष्णा अभिषेक ने एक कॉमेडी शो में मजाक में कुछ ऐसा बोल दिया जो बात गोविंदा को काफी ज्यादा खटक गई। कृष्णा अभिषेक ने मजाक के लहजे में कहा था कि मैंने तो गोविंदा को अपना मामा रखा हुआ है। फिर क्या था, ये छोटी सी बात सोशल मीडिया पर बुरी तरह से वायरल हो गई। गोविंदा की नजर भी इस बात पर गई और गोविंदा को ये बात काफी बुरी लग गई। मजाक में ही सही, लेकिन कृष्णा अभिषेक ने ऐसा कैसे कह दिया कि मैंने गोविंदा को अपना मामा रखा हुआ है। इसके बाद खबर आती है कि गोविंदा बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उन्होंने कृष्णा अभिषेक का फोन उठाना ही बंद कर दिया था। कृष्णा ने खूब कोशिश की कि वो गोविंदा से मिलें और अपनी सफाई दे सकें, लेकिन गोविंदा मिलने को तैयार ही नहीं थे। थक हार कर कृष्णा को इंडियन एक्सप्रेस में इस बात की सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो मजाक था। गोविंदा का मेरा मामा होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। कृष्णा ने यह भी कहा था कि मुझे बहुत गर्व होता है कि गोविंदा जैसा मेरा मामा है। लेकिन गोविंदा का गुस्सा इस सफाई के बाद भी शांत नहीं हुआ और यहीं से दोनों के बीच शुरुआत हुई थी इस झगड़े की। इसके बाद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि कुछ लोग कॉमेडी शो के नाम पर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। और अब कृष्णा अभिषेक को अपने मामा गोविंदा की बात का भी बुरा लग गया और बस यहीं से इन दोनों के बीच की जो छोटी सी नोक-झोंक थी वो एक बड़े झगड़े में बदल गई। और इसके बाद आया साल 2018 और इस बार गोविंदा ने नहीं, ना ही कृष्णा ने, बल्कि कृष्णा की पत्नी कश्मीरा ने कुछ ऐसा कह दिया जिस वजह से इन दोनों मामा भांजे के बीच का झगड़ा आज तक चला आ रहा है। जी हाँ, साल 2018 में कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने बिना गोविंदा का नाम लिए ये लिख डाला कि कुछ लोग सिर्फ नाच नाच कर पैसा कमाते हैं। जिस तरह गोविंदा ने कहा था कि कुछ लोग दूसरों का मजाक उड़ाकर पैसा कमाते हैं, उसी का जवाब देते हुए कश्मीरा ने ये बात लिखी थी और कहा था कि कुछ लोग नाच नाच कर पैसा कमाते हैं। भले ही कश्मीरा ने अपने ट्वीट में गोविंदा का नाम नहीं लिखा था, लेकिन ये गोविंदा के ऊपर ही ताना था और जब गोविंदा पर बात आ जाए तो उनकी पत्नी कैसे चुप रह सकती थी। और इसी के बाद से गोविंदा की पत्नी सुनीता और कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बात तो पहले ही बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर आया साल 2019 और अब कृष्णा अभिषेक को कपिल शर्मा के शो में काम करने का मौका मिला। इस शो में एक ऐसा एपिसोड आया जिसमें मेहमान के रूप में आने वाले थे गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता। लेकिन गोविंदा की पत्नी सुनीता ने इस शो में आने से पहले एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं तभी इस शो में आऊंगी जब मेरे सामने कृष्णा अभिषेक कॉमेडी नहीं करेंगे। और फिर इस शो में कृष्णा अभिषेक का कॉमेडी वाला पोर्शन गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के आने से पहले ही खत्म कर दिया गया। लेकिन कृष्णा अभिषेक को इस बात का काफी बुरा लगा था। और फिर आया साल 2020 और फिर से इस शो पर आए कृष्णा अभिषेक के मामा गोविंदा और उनकी मामी सुनीता। लेकिन इस बार कृष्णा अभिषेक को पहले ही बता दिया गया कि उनके मामा मामी इस शो पर आने वाले हैं। और इस बार कृष्णा अभिषेक ने ही ये फैसला कर लिया कि वो इस शो में नहीं आएंगे अगर इस शो में गोविंदा आएंगे तो। जब कपिल शर्मा ने गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता को ये बात बताई कि आप दोनों जिस एपिसोड में आने वाले हैं उसमें कृष्णा अभिषेक नहीं रहेंगे, उन्होंने उस एपिसोड में आने से मना कर दिया है। और ये बात गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता को बहुत बुरी लगी। इसी साल यानी साल 2020 में ही एक और घटना घट गई। कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चे की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई और अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई। ऐसे में कृष्णा अभिषेक को ये उम्मीद थी कि उनके मामा गोविंदा उन्हें विजिट करने जरूर आएंगे, लेकिन गोविंदा नहीं आए। इस बात का जिक्र कृष्णा अभिषेक ने खुद एक इंटरव्यू में किया था कि भले ही मेरे मामा मुझसे नाराज हों, लेकिन जब मेरे बच्चों की तबीयत खराब थी तब वो अस्पताल में एक बार भी देखने नहीं आए। इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसकी सफाई देते हुए गोविंदा ने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों को देखने आया था, लेकिन तुम्हारी पत्नी कश्मीरा ने डॉक्टरों को साफ मना कर दिया था कि अगर गोविंदा आए तो उन्हें मेरे बच्चों से ना मिलने दिया जाए। और इस वजह से गोविंदा दूर से ही देखकर चले गए थे।
यानी कि ये झगड़ा जो एक छोटी सी बात से शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं बतंगड़ में बदल चुका था। इसके बाद फिर से गोविंदा को अपनी पत्नी सुनीता के साथ उसी कपिल शर्मा शो में आने का न्योता मिला और फिर से वही हुआ। कृष्णा अभिषेक ने फिर से कह दिया कि अगर गोविंदा इस शो में आएंगे तो मैं उस एपिसोड में नहीं रहूंगा। और इस बार गोविंदा को ये बात काफी ज्यादा बुरी लग गई कि पिछली बार भी कृष्णा अभिषेक ने इस शो में रहने से मना कर दिया था और इस बार भी वो ऐसा ही कर रहा है। और इसके बाद तो सुनीता यानी गोविंदा की पत्नी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कसम खा ली कि मैं आज के बाद अपने भांजे कृष्णा अभिषेक की शक्ल तक नहीं देखूंगी। ये खबर मीडिया में पूरी तरह से फैल गई और जब कृष्णा अभिषेक के बारे में कुछ ऐसा कहा गया हो तो उनकी पत्नी कश्मीरा कैसे चुप रह सकती हैं। इस बार कश्मीरा ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने पलटवार करते हुए ये तक कह दिया कि आखिरकार ये सुनीता है कौन। उन्होंने आगे कहा कि सुनीता जी की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो गोविंदा की पत्नी है और मैं कश्मीरा शाह और मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है। कोई मुझे कृष्णा अभिषेक की पत्नी के रूप में नहीं जानता बल्कि कश्मीरा शाह के रूप में मेरी अपनी एक अलग पहचान है। यानी कि जो लड़ाई मामा भांजे के बीच शुरू हुई थी अब वो लड़ाई कश्मीरा और गोविंदा की पत्नी सुनीता के बीच एक जंग का रूप ले चुकी थी। और फिर क्या था, गोविंदा और कृष्णा अभिषेक दोनों के परिवारों ने एक दूसरे से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। सुनीता ने आगे कहा था कि घर में झगड़े तभी होते हैं जब गलत बहू घर में आ जाती है। इस पर कश्मीरा भी चुप नहीं रही थी और उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और लिखा था कि झगड़े वहीं पर होते हैं जहां गलत बहू के साथ साथ गलत सास भी होती है। और इन दोनों की लड़ाई की वजह से अब कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच का फासला कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। फिर आया साल 2023 और मनीष पॉल ने अपना एक पॉडकास्ट शो खोला और इस शो में बुलाया मेहमान के रूप में कृष्णा अभिषेक को। जब मनीष पॉल ने कृष्णा अभिषेक से इस बारे में सवाल किया कि आप में और गोविंदा में इतनी लड़ाइयां क्यों होती हैं, आप दोनों तो मामा भांजे हैं, आप दोनों को तो एक साथ मिलकर रहना चाहिए। और तब कृष्णा अभिषेक ने उस शो में कहा था कि आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो मेरे मामा के कंधों पर खेलें, उनके साथ रहें, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। कृष्णा ने आगे कहा कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मेरे मामा और मेरी मामी का प्यार मिले। जब कृष्णा अभिषेक ने ऐसी बात कही तो मनीष पॉल के इसी शो में अगले एपिसोड में ही गोविंदा को भी इनवाइट किया गया और मनीष पॉल ने गोविंदा से भी यही सवाल पूछा और ये भी कहा कि कृष्णा अभिषेक ने मेरे इस पॉडकास्ट शो में आपसे माफी मांगी है तो क्या आप उसे माफ करेंगे। और फिर इसी शो में कृष्णा अभिषेक को गोविंदा ने माफ कर दिया। इसके बाद साल 2024 में गोविंदा कृष्णा अभिषेक की बहन आरती की शादी में आए थे। हालांकि गोविंदा के साथ में सुनीता नहीं आई थी क्योंकि सुनीता कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। लेकिन गोविंदा इस शादी में आए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और एक बार जब गोविंदा पर फायरिंग हुई थी और वो अस्पताल में थे तब गोविंदा को देखने के लिए उनकी बहू कश्मीरा अस्पताल पहुंची थी। और अब गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई है। दोस्तों, आपको गोविंदा और कृष्णा अभिषेक में ज्यादा पसंद कौन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।